मैक्स हॉस्पिटल मोहाली द्वारा चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल ने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम लॉन्च किया। इस लॉन्चिंग के बारे में मोहाली के डॉक्टरों ने क्या कहा, आए सुनते हैं। मीडिया जंक्शन 21 में प्रेस क्लब चंडीगढ़ से। इसका जो एजेंडा है वो है हमारा एक्सपेंशन ऑफ रोबोटिक प्रोग्राम। सो प्रीवियसली हमारे पास दा विंची लोगो था, मतलब अभी भी है हमारे पास लोगो, जिससे हम जनरल सर्जरीज बेसिकली को केटर करते थे। एंड नाउ एक्सपेंडिंग टू दैट प्रोग्राम वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड ऑर्थोपेडिक रोबोटिक प्रोग्राम, जिसमें हमारा जो सर्जिकल रोबो है, ओनली सर्जिकल रोबो फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग टुडे। रोबोटिक्स प्रोग्राम हमेशा एक्यूरेसी एफिशिएंसी में हेल्प करता है। क्लिनिकल डिटेल्स के लिए मैं अपनी क्लिनिकल टीम को हैंड ओवर माइक करूंगा। उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द डॉक्टर्स टीम हियर। सो वी हैव प्रोफेसर डॉक्टर रमेश सिंह, he is the principal director and head of department in orthopedics department at Max Hospital. Then we have Dr. Jitendra Singha, he is director of orthopedics and joint replacement. Then we have Dr. Ajay Bamri, director in the department of orthopedics. Then we have Dr. Gaurav Saini, he is the principal consultant in orthopedics department. Just have to meet. हमें ये बोलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अब हम चंडीगढ़ के पेशेंट्स के लिए या आसपास के पेशेंट्स के उठने के लिए बदलने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक वाला रोबोट, और ये टेक्नोलॉजी जो है हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाएगी, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में उनकी फंक्शनल आउटकम को अच्छा करेगी, उनको लेस पेन देगी, अर्ली रिकवरी देगी, और वो सारे बेनिफिट पेशेंट्स इमीडिएटली अपनी सर्जरी रियलाइज करते हैं। जो पहले 3-4 महीनों में इस सर्जरी में पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो, सब मिनिमाइज हो जाएगी इस सर्जरी। ये हम इस रोबोट से एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें हम कोई इसमें एक ही स्टैंडर्ड टेक्निक होती है कि हम इसमें वो इंसिजन लगाते हैं, हड्डी को सरफेस को क्लीन करते हैं, फिर जैसे मैंने वीडियो में दिखाया प्रॉपर इम्प्लांट के साइज से कट करते हैं, अलाइनमेंट को अच्छा करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज करते हैं, और उसके बाद हमें ओरिजिनल इम्प्लांट्स को डालते हैं। ये सब चीज़ें हम पहले अंदाजे से किया करते थे विद आवर एक्सपीरियंस। नाउ रोबोट इसमें हेल्प करता है टू डिफाइन इट आउट, कितनी सॉफ्ट टिश्यू अलग अलग चीज़ें हैं, कितने बोन कट्स होने हैं, कितनी उनकी साइजिंग होनी है। तो हमारा जो एक्यूरेसी वो बहुत बढ़ जाता है, हमारा सॉफ्ट टिश्यू जो डैमेज है वो मिनिमम हो जाता है, और वो सब चीज़ें इवेंचुअली अच्छी आउटकम पेशेंट पे ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का जनरल स्टेटस क्या है। अगर वो पेशेंट का जनरल स्टेटस बहुत अच्छा है तो हम दूसरे दिन से उसको खड़ा करके चलने की प्रैक्टिस करवा देते हैं। अब तो कई बार तो अगर हम सिंगल नहीं करते हैं तो उसको उससे भी जल्दी किया जा सकता है, बट ऑन एन एवरेज हम पेशेंट को सेकेंड डे पे वॉकिंग उसकी एक्टिविटीज़ करवा देते हैं। फिर उसके क्योंकि मैनी ऑफ दीज पेशेंट्स आर रिलेटिवली उनकी जनरल हालत के हिसाब से फिर वो एडजस्टमेंट करते हैं कि 3 दिन रहना है, 4 दिन रहना। रोबोटिक का जैसे मैंने पहले भी कहा कि रोबोटिक हमारी सर्जरी में एक बहुत बड़ा फैक्टर ऑफ एक्यूरेसी ऐड करती है। हमारी प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट में, हमारी सॉफ्ट टिश्यूज़ को हमें कितना बैलेंस करना है, उसमें कितना कम सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिलीज़ करना है, उसमें सब चीज़ों को वो बहुत बढ़ा देती है। उससे पेशेंट का जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो उसका आउटकम होती है, उसका जो फीलिंग होती है वो मच बेटर होती है। उससे जिसको कहते हैं कि किसी भी सर्जरी मैंने करवाई है मैं कितना पॉजिटिव हूँ अपनी आउटकम के बारे में, वो सब इम्प्रूव हो जाता है। ये हम ये एडवाइस करते हैं कि जब तक पॉसिबल हो नी रिप्लेसमेंट को अवॉइड किया जाए, एक अच्छी एक्सरसाइजेस करके, एक अच्छी स्ट्रेंथ करके, और एक अच्छे डे टू डे लाइफ को बना करके। पर अगर वो खराब हो रहा है, अगर उनके चलने में डेली डे रूटीन उनकी अफेक्ट हो रही है, उनकी एबिलिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो दिस इज़ ए सोल्यूशन दैट दे कैन गेट सर्जरी डन। और इसको सबसे अच्छा करने का तरीका है कि अगर हम इसमें एक्यूरेसी लें तो भाई बड़े शहरों में तो दिल्ली में डेफिनेटली पहुंच गई है, कई तरह के रोबोट्स हैं, पंजाब में भी कुछ शहरों में ये लग चुकी है, बट रोबोट डिफर कर रही है। ये किसी में कोई रोबोट, कोई एक्चुअल रोबोट ले रहे हैं, कोई ये जो उसके सो कॉल्ड जो रोबोटिक टाइप है वो ले रहे हैं। तो ये वाले लिमिटेड जगहों पे ये वाले जो रोबोट से बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट हर कोई नहीं लगाता, वो उसके सिमुलेटर्स लगा देते हैं एंड कह देते हैं, बट वी आर हैप्पी कि हमारे पास और चीज़ें हैं। मरीज़ को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, टेक्निकली तो हर आदमी का एक अपना प्रोफाइल होता है, बॉडी वेट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं।
अब अगर जब उसको लगता है कि मेरी नीज की एक तो रूटीन की फिटनेस तो एक अलग चीज़ है जो हमारे इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं, बट करते हैं। जब भी नी सिम्टम करता है तो हमें उसी वक्त केयरफुल होना चाहिए कि घुटने की प्रॉब्लमें आती हैं हमारी, मैंने पहले बताया 7% पॉपुलेशन को आनी है, 7% पॉपुलेशन के घुटने बदले जाते हैं, और इंडिया के हिसाब से देखो तो 7% बहुत बड़ा है। इस वक्त हमारे घुटनों का बैलेंस गड़बड़ करने लग पड़ता है, नी जॉइंट पेन करने लग पड़ता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, मसल्स वीक होने लग पड़ती है, और वीक मसल से घुटना और ख़राब होने लग पड़ता है। सो पहला स्टेप होता है कि हम अपनी मसल्स को वीक ना होने दें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, घुटने की एक न्यूट्रिशनल हेल्थ बन जाए। दैट इज़ द टाइम के पहली कंसल्टेशन होती है। उसके बाद अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बड़े छोटे छोटे सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि हम एक छोटी सर्जरी होती है, हाइटिबिलोस्टॉमी होती है, या आधा जॉइंट ही ख़राब हो तो आधे जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है। वो बीच की स्टेजेस आती है, अगर हमने वो भी नेगलेक्ट कर दी तो फाइनली स्टेज है कि जिसमें दोनों टोटल खर्चा डिपेंड करते हैं 3-3.25 के आसपास का पड़ता है। कि 3 चीज़ों का अगर हम करें अपनी ज़िंदगी में प्रयोग तो शायद हम अपने घुटनों को जल्दी ख़राब होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले आपका डाइट, सो अवॉइड जंक फूड, हैव अ प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ योर मैक्रोज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमने रॉबर्ट लगाया, विच इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें अब क्या है, ये पिन्स लगते हैं, पिन्स पे ट्रैकर लगते हैं, ट्रैकर के सामने से मशीन होती है, वो हमारी पोजीशनिंग को विजुलाइज करती रहती है। ये ट्रैकर्स हैं जो दूर से देखते रहते हैं हमारी। अब इसमें हम एक पॉइंटर्स लगा देते हैं जगह जगह, और ये उसके ये हमारे चेक पॉइंट होते हैं फॉर पर्टिकुलर पेशेंट। ये उसके पॉइंट्स हैं, उसकी नी के पॉइंट है, उसके फीमर के पॉइंट्स हैं, उसकी इसके पॉइंट्स हैं। फिर नीचे तक डायरेक्शन देने के लिए हम एंकल पे भी लगाते हैं और वहाँ के पॉइंट्स ले लेते हैं। अब इसने बॉडी के स्ट्रक्चर को अपने कंप्यूटर पे, अपने रोबोट, अब ये रोबोटिक आर्म जो ये, अब हम इसको देखते हैं कि ये हिप कहाँ से है इसकी, बिकॉज ये कंप्यूटर सब कुछ देखता है पूरी जानना, इसका हिप कहाँ से चलता है, इतनी रेंज होते हैं, ये रिकॉर्ड कर रहा है। जो एक्सपीरियंस हम बिल्डअप करते हैं ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है। फिर ये क्या करता है, ये बता देता है कि इतनी हड्डी इसमें एक्स्ट्रा है, इतना खराब है, इतना सही है। अब हम उसकी मैपिंग कर रहे हैं, ये कंप्यूटर पे हम फोन पे ये चलाते हैं, ये वाला जो प्रोब होता है, ये चलाने से उस हड्डी की शेप है उस पर लग जाती है। फिर अब हम जाके कंप्यूटर पे एडजस्ट करते हैं कि हम यहाँ का कट इतना करेंगे तो बैलेंस कैसा आएगा, उतना करेंगे तो बैलेंस कैसा आएगा। हम उस पेशेंट की इस मूवमेंट से, जैसे नीचे की लाइन है, इसमें इसके टेंशन पता लगती है। फिर हमें डिज़ायर्ड क्या चाहिए, फिर हम इसमें डिज़ायर्ड चाहिए कि वो लाइन पे ब्लू, वायलेट और ये येलो है, ये बराबर के आसपास आना चाहिए, 2 या 3 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब उसके हिसाब से हम वो जो कट को, पोजिशनिंग को डिफाइन करते हैं ऑन दी कंप्यूटर। अब जब हम कंप्यूटर को डिफाइन कर देंगे वो रोबोट को, अब रोबोट हमें काम कर रहा है, ये हमारे हाथ में हेड है, हम हाथ को चलाएंगे, रोबोट उतना ही काटने देगा जितना वो कट में हमें प्लान किया है। वो उसको आगे कम नहीं जाने देगा, ज़्यादा भी नहीं जाने देगा, कम पे भी हमें दिखा देगा कि या जैसे इसमें ग्रीन नहीं होना चाहिए तो हम ग्रीन को सारा साफ कर देते हैं। इस हिसाब से जो कट होता है वो एग्जैक्टली जो हमने बोन के हिसाब से सॉफ्ट टिश्यू, फिर हम दोबारा चेक करते हैं ट्रायल डाल के क्या वो कट सही आ गया। अब आपकी वो जो ब्लू और वो है वो बहुत कम रह गए, इसका मतलब है अब हमारी जो है कटिंग है सही। अब आपने देख लिया पहले कितने सारी प्लानिंग की, ये करना वो करना वो करना, अब हमें एक लेवल पे हम इस कट पे आ गए हैं। और जब अब इस कट पे लगाएंगे, ठीक है, तो उस पर जो इम्प्लांट लगेगा, इस पर जो इम्प्लांट लगेगा वो बिल्कुल परफेक्टली लगेगा। बिकॉज सारा खेल 2 चीज़ों का है कि हम कट कैसे लगाएं और हम सॉफ्ट टिश्यू जो हर पेशेंट की डिफॉर्मिटी अलग अलग है उसको कैसे करें। और वो सारे 20-25 पॉइंट होते हैं, पहले ऊपर लगाओ, फिर काटो, फिर जिग लगाओ, फिर काटो, फिर लगाओ, ये सब चीज़ें इस रोबोट में इनकॉर्पोरेट होती है। रोबोट ने देख के बता दिया, हमने सॉफ्ट टिश्यू देख लिया, ये सब चीज़ें रोबोट ने हमें आ। इससे क्या हुआ, इससे जो एक्यूरेसी ऑफ प्लेसमेंट है, हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ी। पहले हमें अलाइनमेंट की एक्यूरेसी देखनी थी, वो इसने निकाल दी। फिर हमने सॉफ्ट टिश्यू की एक्यूरेसी देखनी थी, वो इसने निकाल दी। ये पहले नेविगेशन में भी होता, लेकिन ये रोबोट एग्जीक्यूट कैसे करना है वो हमारे एग्जीक्यूशन में भी एक्यूरेसी आता है। अब हमारा कट चाहे हमारे हाथ